अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। आज मैंने बनाए हैं दाल चावल और इतने इजी इतना आसान तरीके से मैं आज आपको सिखाऊंगी दाल चावल, क्योंकि आपको पता है गर्मी के लिए बहुत ही स्पेशल खाना होता है जो कि हर घर में ही बनाए जाते हैं, लेकिन सबके अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल और सादा रेसिपी है। यकीन करिए आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। इतनी बेहतरीन से ही आज मैंने आपको दाल चावल बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से तो आप इसको इसी तरह ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए मेथड देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने ये बनाए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लाल मसूर की दाल है 1 पाव। इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले चुन लिया है। इसको मैंने शामिल कर दिया है एक पतीली में, क्योंकि दाल हमेशा पतीली में ही बनाई जाती है, उसमें बहुत ही अच्छी बनती है, उसकी गुड़ाई अच्छी हो जाती है। तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है पानी। इसको मैं भिगो रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती और बहुत नाजुक सी होती है दाल, तो बस 10 से 15 मिनट इसके लिए बहुत है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसको मैंने वॉश करके अब पानी इसके अंदर नया डालकर इसको मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पर। और पानी मैंने इस पर हस्बे ज़रूरत शामिल किया है। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम को हाई किया है मैंने। इसका मैं वेट कर रही हूँ बॉइलिंग आने का। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे इसके अंदर बॉइलिंग भी आ गई है। अभी आपको जो झाग ऊपर नज़र आ रही है इसको मैं बाहर रिमूव कर दूँगी, क्योंकि अगर इसके अंदर रह जाती है झाग तो इससे कलर ख़राब हो जाता है दाल का और जो इसके जायका भी अच्छा नहीं रहता, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। बस ये तीनों बेसिक से मसाले हैं मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब इसको मीडियम टू लो आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और याद रखिए जब भी आप कोई सी दाल बनाते हैं तो हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें आप भी। तो बस मैंने इसको कवर कर दिया है। अब ये 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से हमारी कुक हो रही थी। तो ये देखें मैं इसको घोट रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से मैं इसको घोटती जाऊँगी। इसमें कोई ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ईजी तरीके से मैश हो जाती है। तो ये दाल जो घोटनी से घोट रही हूँ मैं, इसको मैश कर रही हूँ बहुत अच्छे से। बस अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं डालना। तकरीबन आधे कप के करीब मैंने इसे पानी शामिल किया है ताकि मैं इसका बहुत अच्छे से बॉईल ले सकूं। अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा। और पतली दाल हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि चावलों के साथ खानी है तो हमें गाढ़ी ही चाहिए दाल। फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसको मैं कवर कर दूँगी। तो चलिए दूसरी तरफ हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल। अब तड़का जब आपको लगाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल लिया करें कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए कितना कम चाहिए। और लहसुन में थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ तड़के में, तो लहसुन के काफ़ी कलियाँ थी उसको मैंने कट कर लिया है बारीक। अब ये बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है इसके अंदर। तो बस अब मैं इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी, इसका तड़का लगा दूँगी बहुत ही अच्छे से और ढक्कन को हम फ़ौरन से बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें बस इसको फ़ौरन से हमने ढक्कन को बंद कर दिया है। इसकी स्टीम बाहर नहीं आने देनी है ताकि इसका जितना ही फ्लेवर जितना अरोमा है इसके अंदर ही रहे दाल का। तो चलिए अब चावलों की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास देसी राइस हैं, बनास्पति राइस, और वज़न में आधा किलो है मेरे पास। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी क्योंकि चावलों को हमें भिगोना है। तो पहले मैंने एक दफ़ा पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से खंगालूंगी। इसको मैं धोऊंगी, चावलों को बहुत अच्छे से वॉश करूंगी, और ताकि जब तक कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट पानी नहीं आ जाता तो जब तक हम इसको अच्छे से मसल के मैं इसको धोऊंगी और नया पानी इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं। तो ये देखें बिल्कुल इस तरह का हमें चाहिए पानी इसके अंदर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। तो बस इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको भीगने के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हो गया उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है। इसको मैंने कड़कड़ा लिया है क्योंकि आज हम ज़ीरा राइस बना रहे हैं। ये चावल मेरे भीग चुके हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इस दाल चावल के अंदर यही खासियत है कि इसके अंदर चावल जो हैं ज़ीरे के साथ ही अच्छे लगते हैं, ज़ीरे से बने हुए बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस मैंने इसके अंदर पानी भी शामिल कर दिया है और नमक मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ, आपको मैं नहीं दिखा सकी थी। तो इसको मैंने फ्लेम हाई कर दिया है, इसका बॉयल आ रहा है बहुत अच्छे से। चेक कर लेते हैं, इसको हिला लेते हैं। बस अब काफ़ी हद तक इसके बबल्स बनना बंद हो गए हैं, तो मैं इसको दम पे लगा दूँगी और मैं इसको कवर करके फिर आपको दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। तो
तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ज़ीरा वाले राइस बनकर तैयार हो गए हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका दम खोल रही हूँ और आप दाना चेक करें इसका कैसा है। एक एक दाना इसका अलग अलग है और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन इसके अंदर से खुशबू आ रही है। ज़ीरे की खुशबू बहुत ही बेहतरीन लगती है वाइट राइस के अंदर। और दाल को भी आप देख लेते हैं, मैंने दाल का ढक्कन अब हटाया है, मैंने उस टाइम नहीं हटाया था। इसका तड़का चेक कर लें और प्लीज़ आप कोशिश किया करें, आप दाल जब भी बनाएं, रोटी से बनाएं या चावल से बनाएं, तो उसका तड़का ख़त्म मत किया करें, उसको पूरा मिक्स मत किया करें। इससे दाल की शान ख़राब होती है, दाल की लुक ख़राब होती है। तो चलिए मैं इसके एक प्लेटर भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। चावल डाले मैंने एक साइड पर मैं इसकी दाल शामिल कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और इसके साथ में थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी खूबसूरती के लिए। अचार भी रखूँगी इसके साथ, बड़ा मज़ेदार लगता है इसके साथ। अचार का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। और आप चाहें तो इसके साथ तली हुई मिर्चें भी शामिल करके खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती हैं। टमाटर या प्याज का कचुम्बर भी बना सकते हैं, बेहतरीन गर्मी का दिन का खाना है, स्पेशल खाना होता है। मैंने इसके साथ अचार भी रखा है, हालांकि आउट ऑफ सीज़न हो चुका है अचार का। ये वही अचार है जो मैंने आपको सिखाया था पहले, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसके साथ ये भी रख दिया है साथ में। बहुत मज़ेदार लगता है अचार के साथ ही खाना। अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हैं तो अगर आपको पता हो कि भोरी बाज़ार में ये ही दाल चावल होते हैं जो लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी प्लेटर बनाकर दी जाती है, बाहर सर्व किए जाते हैं। ये वही दाल चावल है जो आपको मैंने आज सिखाए हैं। तो यकीन करिए आप इसको जब बनाएंगे तो आपको जब ही पता चलेगा। ये थी आज की हमारी रेसिपी, सिंपल और सादा सी रेसिपी। तो आई होप, मुझे यकीन है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।